हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे हमने जो भी सॉलिड शेप थी आपकी, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, उसके बारे में डिस्कस किया है कि जो बेसिक सॉलिड्स हैं उनका जो फॉर्मूले होते हैं यूज वही होने वाले हैं, लेकिन आपको जो फिगर बनती है, जो अल्टीमेट लास्ट में सॉलिड बनता है, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। यही है, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं बड़े अच्छे से। ये फॉर्मूले ये भी आप अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। ये रहा वो क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़िए। A vessel is in form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो यहाँ पे एक कोई बर्तन है, इस टाइप का है। वो एक दो सॉलिड्स को मिला के बनाया गया। दो सॉलिड्स को मिला के बनाया गया है, मतलब एक तो नीचे जो बेस है वो कैसा है, हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर है ऐसे कुछ, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल बेस हो गया इसका, और इसके ऊपर माउंटेड मतलब इसके ऊपर क्या रखा गया है, इसके ऊपर रखा गया है एक होलो सिलेंडर, ठीक है। होलो सिलेंडर कुछ ऐसा हो जाएगा और ये एक बर्तन बन जाए, ठीक है। इस तरह की एक वेसल है। अब देख पा रहे हैं, ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। कैसे बनाना आएगा, क्वेश्चन पढ़ के। भाई हेमिस्फेयर तो सबको बनाना आता है, तो मैंने सबसे पहले एक हेमिस्फेयर बनाया। उसके बाद किस चीज की बात हो रही है, उसके बाद आ रही है होलो सिलेंडर की। वो होलो सिलेंडर कहाँ बनाना है, अब दूसरा सवाल ये है। तो बच्चों, होलो सिलेंडर इसके ऊपर बनेगा। किसके ऊपर बनेगा, हेमिस्फेयर के ऊपर। क्यों, यहाँ पे बोला गया है माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, ठीक है। तो अब इसके डायमेंशंस की बात कर ले हैं, क्या क्या दिया है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताइए, हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है, अगर ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा। ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ फिगर देखने से हमें एक चीज और पता चलती है कि जो हेमिस्फेयर का रेडियस है वही आपका किसका रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस है, ठीक है। तो हेमिस्फेयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट वेसल की कितनी है, वेसल की कुल जो हाइट है टोटल, वो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताइए, ये इतनी हाइट, ये कितनी हाइट होगी, बता सकता है कोई। तो जितना इसका रेडियस, क्योंकि हेमिस्फेयर का जो रेडियस है ना हर तरफ सेम होगा, तो ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर ये 7 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी होगी सिलेंडर की, 6 सेंटीमीटर, है ना। 13 में से मैं ये माइनस कर दूंगा, इस जो बेस है इसकी हाइट, तो सिलेंडर की हाइट बच जाएगी, ठीक है। ये चीजें हमें पता लग गई हैं। अब इनका यूज करके आपको क्या बताना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो सरफेस एरिया बताना है इसका, वेसल का सरफेस एरिया कैसे बताएंगे। ये देखिए, ये जो पूरा है इसको हम सरफेस एरिया बोलेंगे। पूरा मतलब ये बर्तन देखिए, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कर्व सरफेस एरिया किसका आ जाएगा, हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे हेमिस्फेयर का, एंड कर्व सरफेस एरिया ही हम निकालेंगे सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं निकालेंगे, अब ये समझना, अगर इनर सरफेस एरिया निकालना है। देखिए, किसी भी चीज का टोटल सरफेस एरिया अगर आप निकालते हैं, दैट मीन्स मान लो हेमिस्फेयर का निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो ये तो आएगा ही, है ना। इसका जो कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही, लेकिन जो फ्लैट बेस है, जो सर्कुलर फ्लैट बेस है,
उसका एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो ओपन है ना, मतलब ये जब बर्तन है, यहाँ नीचे ये वाला जो बीच का सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे कोई चीज नहीं लगी है, ये ओपन है, इसीलिए इसका एरिया तो हम जोड़ेंगे नहीं। जो जो विजिबल पार्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं का एरिया हम जोड़ेंगे। सिमिलरली अगर सिलेंडर की बात करें तो ऊपर नीचे जो फ्लैट बेस होते हैं इनके, वो वहां पे कोई भी चीज नहीं लगी हुई, इसलिए वो एरिया भी हम नहीं जोड़ेंगे। तो सिर्फ बचेगा दोनों का कर्व सरफेस एरिया, वो लेना है। चलिए इसको नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे अब। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द रेडियस ऑफ hemisphere and the radius of cylinder is same। ठीक है, रेडियस दोनों का सेम है, ये चीज समझ में आ गया। अब क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे। रेडियस, दोनों का रेडियस है तो हम रेडियस लिख लेंगे। कितना है रेडियस, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट, हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितनी होगी, इसके रेडियस के बराबर ही होगी 7। अब हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, अगर सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करें तो 13 माइनस 7 ये 6 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सिलेंडर का रेडियस भी है, हाइट भी है, इसी तरह हेमिस्फेयर का रेडियस है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं यहाँ से इसका सरफेस एरिया। तो यहाँ तक जो गिवन है वो नोट कर लीजिए, अब सीधा फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, आगे करते हैं। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब जो स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है उसका हाफ कर देंगे तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। एंड सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, इनकी वैल्यूज तो आप रख देंगे, सब वैल्यू पता है आपको। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन निकालना चाहे कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2 पाई आर अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे आर बच गया और यहाँ पे एच बच गया। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, पाई है 22/7 इंटू तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 22/7, तो पाई की वैल्यू होगी, आर आपका 7 है, 7 और हाइट कितनी है, किस चीज की हाइट है ये सिलेंडर की हाइट है, तो 6 हाइट हो गई। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 22 इंटू 2 44 ये हो गया, 7 और 6 13, कितना आ जाएगा ये 13 इंटू 4 52, 5 बच गया, 13 इंटू 4 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिख लीजिए देयरफॉर
इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों नोट कर लिया ये। अब ये चीज समझनी है आपको कि इसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स यानी कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक सॉलिड्स बोल सकते हैं, वो आएगा यहाँ पे आपको। और बनानी है सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के लिए आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बस थोड़ा आप अपने माइंड में सबसे पहले तो उसकी इमेज बनाने की कोशिश करो कि क्या ये बोलना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले आपको बेसिक फिगर पता है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन। तो जैसे मैं कौन बोल रहा हूँ, तो कौन बोलते ही मेरे माइंड में कौन की इमेज छप जा रही है कि हाँ कौन ऐसा होता है मुझे पता है। जैसे मैंने बोल दिया स्फीयर, तो स्फीयर बोलते ही मेरे माइंड में स्फीयर की एक इमेज आ जाती है। ऐसे ही आपके माइंड में भी इमेज आ जानी चाहिए। जैसे ही हेमिस्फीयर का नाम लिया तो हेमिस्फीयर की एक इमेज बन गई। ठीक है, तो इससे समझने में आपको आसानी होगी। अब देखिए बोला गया है एक टॉय खिलौना बनाया है इन द फॉर्म ऑफ कॉन। एक खिलौना है कॉन की फॉर्म में, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो देखिए ये कॉमन सेंस की बात होती है कि अगर मैं बात करता हूं एक कोन की, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि एक कोन है जो हेमिस्फीयर पे माउंट किया गया है। इसका मतलब क्या है कि नीचे हेमिस्फीयर बना है, ऊपर कोन बना है। ये चीज तो यहाँ पे दी है, इसलिए समझ गए आप। अब बनाएंगे कैसे? सबसे पहले मैं अगर हेमिस्फीयर बनाऊं तो इस तरह से कुछ आपका हेमिस्फीयर बन सकता है। देखिए ये हो गया, एंड ठीक है, ये हेमिस्फीयर बना दिया हमने। अब क्या है, हेमिस्फीयर तो बना दिया, अब बोल रहे हैं कि कौन इस पे माउंटेड है, ऊपर से रेडियस सेम है। ठीक है, बेस रेडियस क्या है, कौन का भी सेम है। तो दो तरीके से हम कौन कैसे बनाएंगे बताओ। अगर इसके ऊपर माउंट करेंगे ताकि ये खिलौना बन जाए, तो कॉमन सेंस की बात है बच्चों, ये हम ऐसे तो बनाएंगे नहीं कौन, है ना, ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, ना ही हम इस कोन को ऐसे रखेंगे, है ना, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। तो ये आप यहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे और ये कोन कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, इस तरह से बनेगी ताकि देखिए इसका जो बेस है और कोन का जो बेस है दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो ये खिलौना बन गया। अब ये सॉलिड खिलौना है, बाहर से अगर मैं देखूं तो ऊपर कोन का कर्व सरफेस एरिया दिखेगा और नीचे मुझे हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दिखेगा। समझ गए? तो इसका अगर टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जाए तो कर्व सरफेस एरिया ही मैं कोन का निकालूंगा और हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा, दोनों को जोड़ के टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इस तरह से अगर आपने इमेजिन करके फिगर बना लिया है तो आधा काम तो यहीं पे हो गया। अब कोन का रेडियस आपको दिया 3.5 सेंटीमीटर, और जो कोन का रेडियस है वही है रेडियस बेस का यानी हेमिस्फीयर का भी। ठीक है, और हाइट कितनी है टॉय की, 15.5 सेंटीमीटर। ये जो पूरी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मुझे बताइए अगर मैं खाली बेस की बात करूं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसकी हाइट निकाल ली थी हेमिस्फीयर की, कितनी होगी, जितना इसका रेडियस होगा, है ना। अब देखिए ये भी इसका रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो रेडियस तो 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब ये हाइट कितनी होगी ये आपको बतानी है, ये वाली हाइट बताइए। ठीक है, और नोट करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द रेडियस ऑफ conical part and hemispherical conical part and hemispherical part is same होता है।
ठीक है, कितना है वो, दैट इज, ये भी गिवन है आपको 3.5 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं कि जो इसका रेडियस है, ठीक है, या फिर हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट है, तो ये कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है, ये है किसके बराबर, रेडियस के बराबर इसके, जो कि r है और जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। अब अगर हमें हाइट निकालनी है, देखिए टोटल हाइट भी गिवन है हमें, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की टोटल हाइट कितनी है, ये 15.5 सेंटीमीटर है। तो बताइए हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट कितनी होगी, इसको h से रिप्रेजेंट कर देंगे और ये हो जाएगा कितनी, 15.5 माइनस 3.5, दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज और, जो रेडियस है वो दोनों का सेम है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लगभग सारी चीज है, बस एक चीज को छोड़ के, वो क्या है, देखिए हाइट तो आपको पता लग गई इसकी, ठीक है, ये हाइट h हो गई जो कि 12 सेंटीमीटर है कोन की हाइट। लेकिन अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो स्लांट हाइट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोन में एक स्लांट हाइट भी होती है और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए ये जरूर निकालनी पड़ती है। नोट कीजिए फिर आगे। तो बच्चों यहां तक चीजें समझ रहे हैं आप। अब देखिए स्लांट हाइट निकालनी है आपको, जो कि होती है L। अब L कैसे निकालते हैं, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें स्लांट हाइट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। तो हमने इसका अंडर रूट ले लिया तो L की वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से L जब निकल जाएगा तो इसका कर्व सरफेस एरिया कौन का और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया टॉय का निकल जाएगा। लेकिन ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।